हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेस्टी ये गुजिया की रेसिपी एक बार फिर से, और इसे हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी, बिना गैस के, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना किसी झंझट के। तो चलिए हम ये अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया एक मिक्सर ग्राइंडर, और मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे 8 से 10 बादाम, और 8 से 10 ही हम यहाँ पर काजू यूज कर रहे हैं। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, या फिर जो नहीं पसंद करते उसे घटा सकते हैं, या फिर कोई भी और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो उसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इलायची डालकर इसे अच्छे से फाइन पाउडर के रूप में तैयार कर लिया है। तो पीस लिया इस तरह से, और पीसने के बाद इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ट्रांसफ़र इसको करने के बाद हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 पार्ले जी के पैकेट के बिस्किट। तो इस तरह से हम 10 वाले पार्ले जी के पैकेट के बिस्किट ले लिए, और हमने यहाँ पे पार्ले जी का बिस्किट लिया। आप चाहें तो कोई और भी बिस्किट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों रैपर बिस्किट के खोल लिए, और इनको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया। इस तरह से हाथों से क्रश कर दिया इसको, और क्रश करने के बाद इसको फिर से वही मिक्सर जार हम ले लेंगे जिसमें काजू बादाम पीसे थे। तो उसी मिक्सर जार में हम इसके बिस्किट के टुकड़े डालकर अच्छे से इसका भी पाउडर बना लेते हैं। तो जब इसका पाउडर बना लेंगे तो जो हमने काजू बादाम का पाउडर तैयार किया था उसमें ही हम डाल देंगे ये बिस्किट के पाउडर। तो हमने सारे बिस्किट के पाउडर डाल दिए हैं, और डालने के बाद सारी चीज़ों को अब अच्छे से एक दूसरे में मिला देंगे। और इस तरह से जब सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएंगी तब यहाँ पर हम इसका डो बनाना तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें इसमें बिल्कुल भी मोटे कण नहीं चाहिए। आप देखिएगा अगर कोई मोटे कण है तो उसे निकाल लीजिएगा। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे काजू बादाम का पाउडर था, उसे हमने हाथों से क्रश किया तो वो क्रश हो गया। तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर ले लिया है दूध, और दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो एक बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर कोई घी, मिल्क पाउडर और चीनी बिल्कुल भी हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बिस्किट में ऑलरेडी अपना मीठापन होता है। आप चाहे तो शुगर फ्री बिस्किट से भी इस गुजिया को बनाकर तैयार कर सकते हैं। शुगर फ्री वाले लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने देखिए इसका डो बना लिया, और बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था, जिसमें का आधा दूध लग गया है और आधा अभी बचा है। तो हम इसे आगे यूज़ करते हैं दूध को। और इस तरह से देखिए हमारा सारा डो बन चुका है, और इसे रख देते हैं एक साइड में। और यहाँ पर 2 बिस्किट हमने ले लिए ब्लैक मैजिक का, और ये बिस्किट हमने थोड़े से मतलब ब्लैक कलर के वाले बिस्किट लिए हैं, क्योंकि हम अंदर की फीलिंग जो करेंगे वो इसी बिस्किट से करेंगे। तो इस तरह से बिस्किट को इसको भी क्रश कर लेंगे, और क्रश करने के बाद इसका भी पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो ये बिस्किट क्रीम वाले थे, हमने इसका क्रीम नहीं अलग किया है, बस उसी के साथ हमने क्रीम के साथ ही इसका पाउडर बनाकर तैयार किया। बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आपको इसका क्रीम निकालना हो तो बीच के हिस्से इसका क्रीम आप निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से जब इसका फाइन पाउडर तैयार हो चुका है तो इसको भी एक बाउल में निकाल लिया, और निकालने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े से कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, और भी आप यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर किशमिश, नारियल का बुरादा, जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसका भी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट इसको बनाएंगे हम, बहुत हार्ड नहीं रहेगा, मतलब ये डो में नहीं रहेगा, हल्का सा ये मेल्टेड रहेगा, जिससे कि जब हम अंदर भरेंगे तो बाहर का हिस्सा फटे नहीं। तो इस तरह से इसको मिलाकर एक साइड रख देंगे। अब हम चलते हैं अपना गुजिया बनाने। तो यहाँ पर एक पेपर शीट हमने ले लिया है इस तरह से, और हल्का सा उस पर घी लगा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर चकले पर भी इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर शीट पर हमने हल्का सा घी लगाने के बाद एक लोई ली है, जो पहले हमने डो बनाकर पार्ले जी बिस्किट का तैयार किया था, उसकी लोई ली है हमने, और इस तरह से हल्का सा बेलन की सहायता से बेल लेते हैं, यानी इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से पूड़ियाँ बनाने के बाद हम लेंगे यहाँ पर गुंजिये का साँचा। तो इस तरह से साँचे में भी हल्का सा घी लगा लेंगे, और लगाने के बाद इस पर रख लेंगे हम पार्ले जी बिस्किट का जो पूड़ियाँ बना के तैयार की थी उसे, और उसके बाद उसमें फिलिंग तैयार करेंगे। जो ब्लैक मैजिक बिस्किट लिया था उसका फिलिंग हमने इसमें भर दिया, और इस तरह से देखिए हमारी बहुत ही शानदार ये गुजिया बनकर तैयार है, बिना गैस जलाए और बिना ज़्यादा इंग्रेडिएंट के, बहुत ही कम सामान में। तो जब आप एक बार इस तरह से मेहमानों को बनाकर ये गुजिया खिलाएंगे ना, तो मेहमान भी आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्वाद बहुत
बहुत ही अच्छा आता है और बिस्किट का स्वाद इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल रखे हैं। तो इस तरह से हम देखिए सारी गुजिया आपको बनाकर दिखा रहे हैं। और एक गुजिया हम आपको हाथों से भी बनाकर दिखाएंगे, इसमें बेलन की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा आपका फट भी जाता है तो इस तरह से हाथों से दबाकर इसे सेट कर लीजिए। और इस तरह से देखिए हाथों से इसकी पूड़ियाँ बनाकर, और पूड़ियाँ बनाने के बाद इसको फिर से हम गुजिया का आकार देंगे गुजिया के सांचे से। तो इस तरह से पूड़ियाँ बन गई थी और फिर हम इसको गुजिया के सांचे पर रख कर इसमें फिलिंग भर दिए हैं, और भरने के बाद इसको दबाकर कट कर लिए हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये गुजिया बनकर तैयार होने वाली है। तो इस होली आप बिल्कुल मत घबराइए, आप एक बार में ही बहुत ढेर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, और अब हम गुजियों को इस तरह से प्लेट में, एक सर्विंग प्लेट में लगा दिए, और इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देते हैं, थोड़े से पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि जब गुजिया देखने में अच्छी लगेंगी तभी तो खाने का उनको मन कहेगा। और इस तरह से देखिए हम एक गुजिया आपको कट करके भी दिखा दे रहे हैं। तो कितना स्वादिष्ट हमारा गुजिया का ये रेसिपी बनकर तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।